हर हर महादेव। जय माँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज का जो प्रयोग सिद्धि है, ये सिर्फ आपको 3 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप दरबार लगा सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो। बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, इस प्रयोग को आपको करना है। करना किस दिन है? नवरात्रि की पंचमी, षष्ठ और सप्तमी, मतलब 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन, ये 3 दिन तक आपको करना है। आपको एक माला, एक दोने में पंचमेवा और 5 लाल रंग के फूल और एक लाल रंग का आसन, जो कपड़ा होता है जिसके ऊपर आप बैठोगे, चाहे वो ऊन का हो या आप देख लेना, आपके जो भी आपको मिले, लाल रंग का होना चाहिए। अब आपको ये तीनों दिन ये घर पर नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसमें ना ही आपको सुरक्षा कवच की ज़रूरत है, बंधन की ज़रूरत है, रक्षा मंत्र की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सात्विक देवी की सिद्धि है, साधना है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी हानि नहीं होगी। बस आपको घर के अंदर नहीं करना है। ये आपको रात्रि के समय जाना है, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे, इन दोनों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको लाल आसन बिछाना है। मेवा जो दोने में आप ले गए हो वहाँ रखना है। 5 फूल चढ़ाने हैं। अगरबत्ती धूप करना चाहते हो तो कर लीजिए। और आपको जो मंत्र मैं आगे देने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 शब्दों का मंत्र है, क्रीं त्रीं, क्रीं त्रीं। उसकी आपको पहले दिन 108 माला करनी है। कितनी माला करनी है? 108। रुके रुके, डरिए मत, 2 से 3 घंटे में कर लोगे आप। 2 शब्दों का तो मंत्र है, क्रीं और त्रिंग, इजीली हो जाएगा। आपकी जब एक माला हो जाए तब आपको सीधा उस माला को अपने सर से एक बार उतारना है और फिर दूसरी बार आपको जाप करना शुरू करना है। ऐसे ही आपको हर एक माला के बाद अपने सर से सीधे हाथ, याद रखिएगा, सीधे हाथ एक बार उतारा करना है, फिर वापस आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है? एक माला हो जाएगी, एक बार सर से आप उतारा करोगे और फिर वापस माला जाप करोगे। ऐसे ही आपको 108 माला करनी है पहले दिन। आंख बंद करनी है और अपने दोनों आंखों के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि माता रानी बैठी है और आप अपना जाप करोगे। दूसरे दिन भी आपको सेम इसी प्रकार से सामग्री ले जानी है, रखनी है और लाल आसन बिछाकर आपको मंत्र पढ़ना है। लेकिन अब आपको दूसरे दिन ओनली 54, सिर्फ और सिर्फ 54 माला करनी है। पहले और दूसरे दिन में ही आपको देखना बहुत कुछ अनुभव होगा, चमत्कारी अनुभव। जैसे कोई आसपास है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा, डरना है ही नहीं। सिर्फ आपको ना किसी से बात करनी है, ना कोई वचन देना है, ना कुछ। आप अपने, जब तक आपकी माला पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको किसी से कुछ नहीं बात करना है। जैसे ही माला हो जाए आपको घर आ जाना है। आपको दूसरे दिन 54, ठीक है, 54 माला, एक माला होगी, फिर आप सर से उतारोगे, फिर वापस दूसरी माला करोगे। ऐसे आपको 54 टाइम्स माला जाप करनी है दूसरे दिन। तीसरे दिन आप जाओगे, फिर आप मेवा चढ़ाओगे दोने में, फूल, ठीक है, और आप माला जाप करोगे आंखें बंद करके। तो तीसरे दिन आपको 27 माला करनी है। कितनी करनी है? 27 माला। 27 माला होने के बाद आपको वहाँ पर देखना एक सुंदर सी योगिनी नज़र आएगी, जो कि माता का स्वरूप है। वो जैसे ही आपको नज़र आए तो आपको सिर्फ इतना कहना है, हे माँ, ये आपका भोग है, ये भोग धारण करो। और जो तीसरा दिन होगा उस दिन आपको फूल की माला बनाकर ले जानी है, याद रखिएगा। फूलों की माला बनाकर वहाँ रख देना और माँ से कहना कि हे माँ, ये लीजिए आपका भोग लीजिए। और माँ से कहना कि हे माँ, मैं और मेरे परिवार का आप ध्यान रखना। अगर मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई भी बाधा आती है, कोई परेशानी आती है तो उसे दूर करना। अगर कोई व्यक्ति उसकी पीड़ा या उसकी समस्या लेकर मेरे पास आता है तो उस समस्या का, उस पीड़ा का, उस दुख का निवारण करना। बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ माँ। इतना बोलोगे वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। आप वो सब सामग्री वहीं छोड़ देना, सिर्फ अपनी माला लेकर आ जाना।
माला लेकर आप घर आ जाना और उसे अच्छे से कपड़े के अंदर लपेट कर अपने मंदिर या पूजा स्थल में साफ जगह पर रख देना। अब आप नवरात्रि का त्यौहार मनाइए और जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो तो इसकी प्रयोग विधि बता देता हूँ। प्रयोग विधि बहुत ही सिंपल है। आपको माला लेनी है। माला आपको गले में नहीं पहननी है, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको सामने बिठाइए, उसकी जो भी पीड़ा हो, आप इस मंत्र का एक माला करोगे, उसकी जो भी परेशानी होगी सब माता आपको बता देगी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए माता को याद करते हुए इसी मंत्र का उच्चारण करना, उसके ऊपर जो भी बला होगी वो दूर हो जाएगी। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत का है, तो बस आपको माला जाप करना है, मंत्र जाप करते रहना है और हाथ फेरते रहना है। एक माला सुबह सुबह नहा धोकर इसकी जाप करते हो, फिर अपना आसन लगा के बैठ जाते हो और इस माला को अपने पास रखते हो। बस पास में पड़े रहने दो। एक माला आपने जाप कर लिया, आसन बिछाया, बैठ गए। अब जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके सर पर हाथ घुमाते रहोगे, मंत्र बोलते रहोगे तो आपको सब कुछ माता बताते रहेगी और फिर उसकी जो भी उपाय माता बताए वो उपाय उसको बताकर उसे आगे कर देना। जैसे कि घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो तो इसी मंत्र से आप घर बंधन खोल सकते हो, दुकान बंधन खोल सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। माता आपको सब कुछ खुद बताएगी कि इसका रास्ता ये है, इस परेशानी का रास्ता ये है, इस परेशानी का रास्ता ये है। बस वही आपको जो रास्ता बताए माता, वो आप सामने आए हुए व्यक्ति को बताते रहना। बहुत ही छोटी और बहुत ही गुप्त और बहुत ही पावरफुल चमत्कारी ये सिद्धि है। इतना सा तो आपको करना होगा अगर आप तंत्र के लाइन में आना चाहते हो, लोगों का भला करना चाहते हो। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह लिखा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जय माँ लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव जय माँ।